साबिर अंसारी साहब, आप भूतपूर्व प्रमुख हैं जी फॉरबिसगंज ब्लॉक के। जी। इसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है भजनपुर गांव जी 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 और रामपुर उत्तर पंचायत। जी वो जो सड़क जिसका झगड़ा चल रहा है, जिसका भजनपुर के गांव वाले डिमांड कर रहे थे, जिस पर वो चल रहे थे, बरसों से उसको यूज कर रहे थे जी और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई, 4 लोगों की जान भी चली गई है। उस सड़क पे सरकार ने सालों से पैसा खर्च किया है, उसमें बहुत सारी स्कीम लगी है, पैसा लगा है, यानी पूरी तरह से सरकार के रिकॉर्ड में वो सड़क है। जी जी जी। आप जब प्रमुख थे तो आपने भी अपने दौर में कुछ पैसा खर्च, कुछ बताइए उसके बारे में, उस सड़क के बारे में। हमसे पहले जिला परिषद जो बना 5 साल पहले, 5 साल के पहले जो फर्स्ट में जो इलेक्शन हुआ था अबू बकर साहब, उसमें 2 कलवट बनाए वो सड़क में और मिट्टी के काम कराए। उसके बाद जब हम बने प्रमुख, उसके बाद मिट्टी कार एवं ईंट सोलिंग 7-8 लाख का काम हुआ 2006 और 7 में, जिसका कि जे वीर बहादुर सिंह अभी करता है। उसका बोर्ड लगा हुआ उस सड़क पर, और जिसका कि जे एस्टिमेट का फोटो कॉपी अभी निकाले हम ऑफिस से, जो कि सब लोग को दे रहे हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि हाईवे बनने के बाद भजनपुर के लोगों ने क्या पुरानी सड़क को यूज करना छोड़ दिया था और हाईवे नहीं, अगर छोड़ देता तो उसका सामने एक पुल कैसे बनता। लाखों करोड़ों का पुल एक बनाया, जब सड़क चालू था तब ने बनाया, नक्शा बनाया हाईवे वाला, पुल के नीचे से रास्ता। जी 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 जी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि सरकार ने एक चलती फिरती सड़क को एक कंपनी को बेच दिया, कैसे ऐसा हुआ? तो ये कंपनी वाले जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बेच के दो पार्ट में। बियाडा ने जो एक्वायर किया था जमीन गांव वालों से 84-85 में, उस दिन भी सड़क था, उससे पहले से था, पूर्वज लोग चलते थे। तो वही बियाडा ने जमीन जो है इसको दी है और सुंदरम इंटरनेशनल कंपनी। जी जी, कंपनी। हाँ, तो उस जमीन के साथ साथ उन्होंने सड़क भी बेच दिया, इसका मतलब जी बेचा तो नहीं, लीज पे दे दिया, जो भी हो। हाँ, बियाडा का इंटरनल जो नक्शा बना था, नक्शा बना है, उस नक्शे में बियाडा का जो है वो सड़क जो है दर्शाया हुआ। वो सड़क जो है ग्रामीण सड़क को बियाडा जो है दर्शाया हुआ है, और उस सड़क पर जो है बियाडा का जो है, उस सड़क पर बियाडा का कोई भी जो है ये नहीं है। जब सड़क सेटलमेंट किया है कि नहीं किया है, इस बात को तो हम लोग कैसे जानेंगे? जब बियाडा दिखला रहा है सड़क दिखला करके ढलाई कर रहा है, 4 तरफ से उस सड़क को जो है जोड़ दे रहा है, तो फिर उसको बेचा कैसे गया? सड़क अगर बेचना ही, बियाडा को बेचना ही था, जमीन लीज पर देना था, तो सड़क को छोड़ करके देना चाहिए था। इसने बियाडा ने ये काम नहीं किया, जबकि बियाडा के नक्शा में वह सड़क दर्शाता है, जो बियाडा के नक्शा में है वो उसके ऑफिस में देखा जा सकता है। आप दोनों आदमी उस एरिया के हैं, बल्कि हमारे साथ बैठे हुए हैं ताहिर साहब भी, जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो अब बताइए कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फॉरबिसगंज एरिया है या भजनपुर एरिया है, उसके बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी, हिकमत अमली क्या होगी? 4 लाशें तो चली गई हैं, 4 जान चली गई है, अब आगे आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या डिमांड से पीछे हटेंगे, रोड तोड़ेंगे? डिमांड से पीछे कैसे हटेंगे? डिमांड से पीछे कैसे हटेंगे? उस रोड से हम लोगों का जीने मरने का जो है सवाल होता है। जी ताहिर साहब, ये बहुत जरूरी है वो रास्ता, और जरूरी नहीं होता तो फिर आपको जो है हाईवे उस नीचे से पुल नहीं देती, वो रास्ता हॉस्पिटल रेफरल रोड की जाती है, ईदगाह करबला में जाती है, बकरीद की नमाज होती है, मोहर्रम का मेला लगते हैं वहाँ पर, तो वही एक मेन रास्ता है, सीधा शहर से जोड़ने वाला मुख्य सड़क है, जो गांव वाले के लिए मुख्य सड़क है। और जबकि FIR में 4000 आदमी 2 आदमी पुलिस दिखाती है, आपको 1000 अज्ञात और निश्चित वाले देते हैं 3000, जबकि वहाँ वोटर लिस्ट में 800,000 आदमी का जो है गांव की औरत और मर्द मिला करके मात्र उस बस्ती में, औरत और मर्द मिला करके उस बस्ती में वोटर जो है सिर्फ जो है 800 है।
मुमताज उसमें भी 200 से 300 आदमी दिल्ली और जो है कश्मीर में काम कर रहा है, जो चला गया है। तो फिर जो है वहाँ बलवा करने वाला जो है कहाँ से लोग आया, जिसको 3000 दिखलाया जा रहा, कभी 4000, कभी 4000 कहा जा रहा, किसी FIR में 3000 कहा जा रहा और किसी FIR में 1000 कहा जा रहा। ये सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का लगता है जो रोंदने का, ये मुस्लिम, गरीब मुस्लिम का जो है, बैकवर्ड मुस्लिम का जो है वह गांव है और उसको रोंदने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।